देवकी का जो विवाह कर रहे हैं भोजराज कंस क्यों कर रहे हैं? बोले चचेरी बहन है, भले ही सगी बहन नहीं है लेकिन बहुत खर्च कर रहे हैं। हुआ क्या? बोले आज 1800 रथ दान में दिए। देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। और वसुदेव जी के साथ में जब विवाह संपन्न हुआ, विदाई का समय आया तो बड़ी सुंदर शिक्षा मैया देवकी की मैया ने देवकी को दी और देवकी को समझाती हैं। और महाराज वसुदेव जी से भी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं। भाई सभी सासें करती हैं अपने अपने दामाद से, मेरी बिटिया को कोई कष्ट ना हो। हे महाराज, बारे ते पिलायो दूध पाली है बड़े प्रेम सो, चतुर कुंवर मोको प्राणन सो प्यारी। अब बेटियां क्यों प्यारी होती हैं पता है? बेटियों के हृदय में जो माता पिता के प्रति स्नेह होता है वो बालकों के हृदय में कभी नहीं हो सकता है। हाँ, आज जब बेटी की विदाई होती है तो हर माता का हृदय ऐसे लगता मानो फटा जा रहा है। असहनीय पीड़ा होती है जब बेटी की विदाई होती है। तो महाराज वसुदेव जी से आज देवकी की मैया प्रार्थना कर रही है, हे महाराज, शील भरी कोमल कुमारी सुकुमारी मोरी, माता पिता भ्राता जीवन के आधारे। बहुत प्यारी है मेरी बिटिया, जो भी इसने कहा घर वालों ने ला करके वही इसको खिलाया पिलाया, किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रखा। तो महाराज तुम भी थोड़ी कृपा करना, अगर कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा कर देना मेरी बिटिया को। आपकी सेवा के लिए मैंने आपके हाथों में अपनी बिटिया समर्पित कर दी है। तो महाराज सेवा के हित दीनी महाराज तुमको आज सुप्रेम तेरा कियो यह प्रार्थना हमारी है। हमारी प्रार्थना है महाराज, सभी सासें ऐसे अपने अपने दामाद से प्रार्थना करती हैं, प्रेम तेरा कियो यह प्रार्थना हमारी है। अपनी बिटिया को भी सुंदर शिक्षा देती हैं। बेटा, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लख आयुष अनुसर। कितनी सुंदर शिक्षा, जैसे जानकी जी को त्रेता में दी गई थी उसी प्रकार से देवकी को भी दी जा रही है और आप लोग भी सब देती हैं, है ना? बेटा, सास ससुर की सेवा करना, घर में गुरुजन आ जाएं उनकी सेवा करना, बड़ा सुंदर तरीका है समझाने का। और बोले पति रुख लख, तरीका देखो, पति को रुख देख लियो, पति रुख लख आयुष अनुसरे हो, रुख देख के काम करियो। नहीं बे तो आए बेचारे ठंडे आने हार से पाई देखे वो तुम अपने सामान को पर्चा दे दो उन्हें, हमने कछु नहीं है, जो नहीं है वो नहीं, तो शांति नहीं रह सकती है। पति रुख लख, कितना सुंदर भाव है मानस में। गोस्वामी जी ने समझाने का तरीका देखो, बोले पति रुख लख आयुष अनुसरे हो। देख लो मिजाज स्वामी जी को ठंडो है कि गरम, बाहर से आए तो कम से कम चाय पानी पिला दो उन्हें, तसल्ली हो जाए, फिर सामान को पर्चा दे दो तो कोनो बात नहीं है, सब आ जाए, कछु को अपनी तरफ से ले आवे, है ना? और नहीं तो एक चीज नहीं आए, लड़ाई झगड़ा हुए। पति रुख लख आयुष अनुसरे हो। देवकी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी गई, जैसे जानकी जी को दी गई थी। आप लोग भी देती होंगी ना अपनी अपनी बेटियों को। लेकिन कलयुग में हे भगवान, कहीं कहीं ऐसी शिक्षा दी जाती पूरी साल नहीं हो पात। हाँ, विवाह हुए पूरी साल नहीं हो पात और का हो, अरे अब पूछत तो है का होगा, कछु नहीं, वो गैस लीक हो गई ने। हाँ, गैस ने आग पकड़ ली, अब कछु ना कछु बहाना तो बने ही। क्या भैया, सास जिंदगी भर रोटी बनात कबूंगा, आप लोगों ने सुनी कि सास मर गई, गैस लीक हो गई, सो सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सासें कितों नहीं मरती मरती तो भूंगा ही है। का है भैया, तो का कंपनी वाले कोनो ऐसो पदार्थ लगा दे तो का
अब सभरे जी से पूछने पर है का जी सिलेंडर ज्यादा महचत हाँ? कि सांसें चाहे खोलो सिलेंडर रेगुलेटर सब कुछ खुलो छोड़ दे मैं कबहू आग नहीं पकड़त सिलेंडर वो बहुए बहुए जहाँ गई तुरंत गैस ली गई भाई चट्ट से और फट आग पकड़ी और भड़ाक मर जाती है। सांसें खूब बना में कोई दिक्कत नहीं लेकिन बहुए को बड़ी परेशानी है। क्या बात है सिलेंडर में कंपनी वाले कोई ऐसा पदार्थ लगा देते हमें तो ये लगता ना कंपनी वाले कोई पदार्थ नहीं लगाते। इसमें दोष होता है माता पिता का। माता पिता जैसे संस्कार जैसी शिक्षा अपने बेटियों को पुत्रों को देते हैं उनका भविष्य वैसा ही उज्जवल होता है। कलयुग की माताएं क्या शिक्षा देती पता? यहाँ की तो खैर माताएं बड़ी पढ़ी लिखी हैं हमने देखा है बड़ी सभ्य हैं बड़ी संस्कारवान हैं। यहाँ तो अपनी बेटियों को बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं बेटा सबकी सेवा करना। लेकिन कहीं कहीं आप लोग बुरा नहीं मानना ऐसी शिक्षा देती हैं हे भगवान। अगर आप लोग नाराज ना हो तो हम बताएं आप लोगों की ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग तो अच्छी शिक्षा देती हैं लेकिन कहीं कहीं ऐसी शिक्षा देती हैं आजकल की बेटियां समझाती हैं सुता को खूब मेरी सीख बिटिया तुम कबहू ना भुलाइयो। हाँ अब शिक्षा का दरी बेटा कबहू ना भुलाइयो हम तुम्हें बता रहे का डरियो ना कबहू तुम सास ननद रानी सो। हाँ एक बे कहे तो तुम 4-6 सुनाइयो। बेटा डराने नहीं है ना दबने काहे बोले 10 की बात हती में सामान के 12:30 हो गए अब काय को कछु सुनो। अगर सास नंद तुम्हारी मुंह चलावे ना तो तुम फोन लगा दियो हम यहीं से सुना दें खरी खोटी काय पे मुंह चला रही 10 की बात हती है 12 पहुंच गए। अब बताओ तो काय को रहे हैं। और जब ऐसी शिक्षा ऐसे संस्कार जब कोई भी माता पिता अपने बालकों को देंगे तो सुख शांति नहीं रहेगी। और देखो डरियो ना कबहू तुम सास ननद रानी को एक बे कहे तो तुम 4-6 सुनाई। सहियो ना कबहू तुम जेठानी जू की झांक ताक नीके न माने तो मुष्ट का। हाँ क्या कमजोर थोड़ी हो। हाँ अब बताओ खूब बेटा खूब तुम्हें खमा पवा कुछ कमी नहीं राखी। अब बताओ ऐसी शिक्षा दी जाना। हाँ जेठानी जी अगर मोह चलाए ननद मोह चलाए नीके न माने तो मुष्ट का जमाइयो। ब्याह में देख आइयो रहवे बारो घर कोने में जाए चूल्हो दूसरो धराई। अब ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो सुख शांति नहीं होगी भविष्य अंधकार में गोविंदाय नमो नमः। लेकिन नहीं शिक्षा जो जानकी जी को मिली देवकी जी को मिली आप लोग भी वही शिक्षा देती हैं ना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो सास ससुर गुरु सेवा करे हो पति रोके लख आयुष अनुसर हो पति रोके लखे आयुष अनुसर हो पति रुख लख आयुष अनुसर हो पति रुख लखे आयुष अनुसर हो सास ससुर गुरु सेवा कर हो सास ससुर गुरु सेवा कर हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन